वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक टेक जोन। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, टर्म्स डिस्कस करेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को समझने में क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। ठीक है, यदि हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अच्छे से समझना है तो हमें इन पॉइंट्स को भी समझना होगा, जिससे हमें जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनको ईजिली अपन क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्पेस लैटिस क्या है, आपका स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस होता क्या है, एक बिंदुओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ द पॉइंट्स होता है। क्या होता है, स्पेस लैटिस इज अ बिंदुओं का समूह है, एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है जो क्या होते हैं, आइडेंटिकली क्या होते हैं, स्पेस्ड होते हैं। मतलब जो भी 3 डायमेंशनल की बात करें, एक पॉइंट्स का ग्रुप होता है, समूह होता है, जो क्या होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, आइडेंटिकली प्लेस्ड होते हैं। मतलब एक सेम डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोला जाता है। क्या क्या कहते हैं उनको, स्पेस लैटिस बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कर लेंगे, लिख लेंगे, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स और इनफाइनाइट अरे मीन्स अरेंजमेंट। ठीक है, इनफाइनाइट अरे विच आर आइडेंटिकली spaced with respect to each other। ठीक है, तो स्पेस लैटिस क्या होता है, एक बिंदुओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ द पॉइंट्स होता है, इनफाइनाइट ग्रुप ऑफ द पॉइंट्स होता है, या इनफाइनाइट अरे होता है, बिंदुओं का एक अरे होता है, अरेंजमेंट होता है, जो क्या होता है, आइडेंटिकली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। जो पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, वो आइडेंटिकली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो जो भी स्पेस लैटिस में जो भी बिंदुओं का समूह होता है, अरेंजमेंट होता है, वो 2 टाइप से किया जाता है। एक होता है आपका 2D अरेंजमेंट, क्या होता है, एक आपका 2D अरेंजमेंट होता है, 2 डायमेंशनल होता है, एक आपका 3D या 3 डायमेंशनल होता है। तो 2D में भी हमें 2 टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है आपका स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर अरे, और सेकंड होता है आपका रेक्टेंगुलर अरे। क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है, ये क्या है आपका स्पेस लैटिस में आपके 2 टाइप का अरेंजमेंट होता है, 2 डायमेंशनली और 3 डायमेंशन होता है। तो 2 डायमेंशन में बात करें तो 2 टाइप्स का अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर अरे एंड रेक्टेंगुलर अरे। हम बात करते हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, कुछ इनफाइनाइट पॉइंट्स, काउंट नहीं होता, इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं आप। दीज आर द पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ द पॉइंट्स है। अब इसमें यदि मैं बात करूं, एक किसी एक एटम को लेके बात करते हैं अपन, यदि इस एटम की बात करें, सॉरी इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट है, इसकी अपन लेंथ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है मान लेते हैं, और इसी पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दिस इज अ बी। क्या है, बी है। तो इसमें यदि क्या है आपका ए इज इक्वल टू बी है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको स्क्वायर अरे बोलेंगे। स्क्वायर अरे में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी। ओके, और जो रेक्टेंगुलर अरे है उसमें से जो क्या होगा, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। ओके, क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। तो जो स्क्वायर अरे होता है उसमें जो एक किसी एक पॉइंट से बात करें, दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है, उसी पॉइंट से जो थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट रेक्टेंगुलर अरे में दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो दिस इज अ 2D अरेंजमेंट ऑफ द स्पेस लैटिस ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर अरे हो जाएगा अरेंजमेंट, और रेक्टेंगुलर अरे हो जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल की बात करें तो 3 डायमेंशनल में क्या होते हैं, भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्यूबिक अरे होता है आपका, और दूसरा होता है आपका, दूसरा अरे हो जाएगा आपका नॉन क्यूबिक अरे। ओके,
अब क्यूबिक अरे में क्या होगा, जो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं एक रेक्टेंगल बनाते हैं, सॉरी एक क्यूब बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्यूब, इसमें पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, दिस इज अ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं बहुत सारे, दीज आर द पॉइंट्स। तो यदि इसमें क्या होगा, ये तीनों डिस्टेंस, यदि मान लेते हैं इसको ए, दिस इज ए, बी एंड सी, तो जो क्यूबिक अरे होगा, क्यूबिक अरे में क्या हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों क्या होंगी, जो डायमेंशन होंगी सेम होंगी, बट जो नॉन क्यूबिक अरे उसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन क्यूबिक अरे बोलेंगे। तो दिस इज अ स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है, ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप ऑफ द पॉइंट्स होता है, या इनफाइनाइट अरे होता है, जो क्या होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं वो आइडेंटिकली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ये स्पेस्ड होते हैं या प्लेस्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, स्पेस लैटिस कहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका यूनिट सेल। सेकंड पॉइंट है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है, यदि कोई स्ट्रक्चर आपका बन रहा है तो उस स्ट्रक्चर में जो भी आपका स्मॉलेस्ट क्या होगा, यूनिट होगी या पार्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे, बेसिक पार्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे आप, यूनिट सेल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यदि आपको क्या बनाना है, वॉल बनानी है, क्या बनानी है आपको, एक वॉल बनानी है, ये आपने वॉल बनाई, कैसे बनाया, ब्रिक का यूज किया, किसका यूज किया, ब्रिक्स, तो ये बहुत सारी इसमें ब्रिक्स हो जाएंगी, ये ब्रिक लगा दिया आपने, ये ब्रिक्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। ये बहुत सारी ब्रिक्स लगा दिया, ठीक है। तो एक एक ब्रिक जमा करके हमने क्या बना दी, एक वॉल बना दी। तो जो ये वॉल क्या है आपका, एक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को बनाने में किन का यूज, ईंट का। तो यदि एक ईंट है, एक ब्रिक है आपकी, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। मतलब इस स्ट्रक्चर का यूनिट सेल क्या होगा, एक ब्रिक होगी, जो ब्रिक का शेप, साइज है, कैसा डायमेंशन है, उसे क्या बोलेंगे आप, यूनिट सेल बोलेंगे। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आ यूनिट सेल इज डिफाइंड, a unit cell is defined as the basic part in the composition of materials, ठीक है। बेसिक यूनिट सेल को कैसे डिफाइन, आ यूनिट सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल बेसिक पार्ट होता है, जो एक स्ट्रक्चर को बनाने में क्या होता है, यूज होता है। मतलब एक छोटे छोटे यदि बहुत सारे यूनिट सेल मिला दिए जाए तो क्या बन जाएगा आपका, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जस्ट लाइक मेकिंग द वॉल बाय यूजिंग द ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक क्या हो जाएगा आपका, यूनिट सेल हो जाएगा। तो ब्रिक इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द वॉल, ओके। तो यूनिट सेल क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर यदि आप फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो बेसिक पार्ट होगा, बेसिक यूनिट होगी, उसे क्या बोलेंगे आप, यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट सेल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, यूनिट सेल कहेंगे, राइट। नाउ बात करते हैं अपन, कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनिट सेल की, कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यदि एक एटम लें अपन, एक एटम को क्या रेफरेंस एटम बनाएं, तो उसके नियर अबाउट नियरेस्ट जितने भी एटम होंगे, नियरेस्ट होंगे और क्या होंगे, सभी उस एटम से क्या होंगे, इक्यू डिस्टेंस पे होंगे। क्या होंगे, इक्यू डिस्टेंस पे होंगे। जैसे मैं बात करूँ, कोई आपका एक एटम है, तो उसमें से एक एटम, इसके आसपास बहुत सारे एटम है, एक एटम यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, दिस बहुत सारे एटम्स, ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं इसके आसपास। बट इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, मतलब यदि इस जो रेफरेंस आपका एटम है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं ए है, और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या है आपकी ए, और ये क्या हो मान लेते हैं बी है, और ए भी क्या है आपकी ए है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं सी है, और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या है ए है। तो मीन्स क्या होगा कि इस पॉइंट से, इस एटम से जितने भी नियरेस्ट क्या है आपका, ए वाला हो जाएगा नियरेस्ट 1 2 3 4। ए आपका बी थोड़ा क्या है, नियरेस्ट नहीं है, थोड़ी क्या है, दूर है, ठीक है, दूर है, तो इसको अपन नहीं लेंगे। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। और क्या है, सभी इस एटम से क्या है, सेम डिस्टेंस पे हैं, क्या है, सेम डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पर हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होते हैं, नियरेस्ट एटम होते हैं जो इक्वी डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं फ्रॉम द रेफरेंस एटम्स, तो उसे उसका क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी डिफाइन करेंगे। द कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर is defined as the number of atoms, या फिर बोला जाए नंबर ऑफ नियरेस्ट एंड नंबर ऑफ नियरेस्ट एंड इक्विडिस्टेंट atoms with respect to any other atom in a unit cell, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट एंड इक्विडिस्टेंट एटम्स विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर एटम इन अ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल में क्या होगा, जो एक एटम की ले लें, रेफरेंस एटम ले लें, उसके बाद देखेंगे उसके नियरेस्ट जो एटम्स होंगे और वहाँ से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे अपन, उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है यूनिट सेल की, दैट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, या फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। इन शॉर्ट इसको क्या बोला जाता है, एपीएफ बोला जाता है, एपीएफ। अब एपीएफ होता क्या है, इट इज़ अ रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एपीएफ की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जितने भी एटम हैं उन सभी का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल,
to the total volume of यूनिट सेल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एपीएफ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में जितने भी एटम्स होंगे उन सभी का वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, सभी के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया जाए टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का जितना टोटल वॉल्यूम है तो क्या निकल के आ जाएगा आपका एपीएफ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इसकी डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, यदि अपन डेंसिटी की बात करें तो आपको पता ही होगा डेंसिटी होती क्या है? मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे यूनिट सेल लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा आपका मास ऑफ द यूनिट सेल, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ द यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। दिस इज अ डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास ऑफ द यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन एंड डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो इस क्लास में हमने देखा कि स्पेस लैटिस क्या होता है, फिर देखा यूनिट सेल क्या होता है, देन यूनिट सेल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सभी को डिटेल में देखा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल मैकटेक जोन, एंड आल्सो like and share this video. Thank you very much.